वायर है, एक वायर का लेंथ L है, दिस इज L, लेंथ L, लेंथ L, दिस L है बेटा, L. सो लेंथ क्या बेटा, लेंथ वायर का लेंथ क्या है, लेंथ इज नथिंग बट L. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल लेटर A. सो एरिया इक्वल टू क्या बेटा, एरिया इक्वल टू कैपिटल लेटर A दे दिया, ठीक है, आराम से सब्स्टिट्यूट कर दिया. उस समय इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू, और रेजिस्टेंस इक्वल टू सिंपली 10 ओम. उस समय इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना बेटा, 10. ठीक है, समझ गए सर. What would be the resistance of another wire of the material, of the same material, very important, same material having a length L by 4 and area of cross section 2.5. दूसरा वायर ले लिया बेटा, दूसरा वायर ले लिया, इसकी लेंथ की वैल्यू, इसकी लेंथ की वैल्यू बेटा सेम लेंथ है क्या, नहीं है सर, इसकी लेंथ की वैल्यू L by 4 है. इसकी एरिया सेम है क्या, नहीं सर, इसकी एरिया की वैल्यू इट इज नथिंग बट 2.5 टाइम्स द एरिया ऑफ द दिस वन. ये पुरानी कंडक्टर का 2.5 टाइम्स एरिया वाले दूसरा कंडक्टर ले लिया, पुरानी कंडक्टर का लेंथ 1/4 वाली दूसरा कंडक्टर ले लिया. बट मटेरियल क्या बेटा, सेम मटेरियल है, दोनों का मटेरियल सेम है. ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है, ये एल्यूमिनियम तो ये भी एल्यूमिनियम है. फाइंड आउट करना क्या, इसकी रेजिस्टेंस सेकंड वायर का ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. करेक्ट. कंडीशन क्या है, सेम मटेरियल है. कंडीशन क्या बेटा, सेम मटेरियल. कंडीशन सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, दैट इज द कंडीशन. देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बेटा हमको बेसिक इक्वेशन पता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू क्या है बेटा, रो L बाई A. फर्स्ट केस का ये रो L बाई का ये इक्वेशन क्या है, हमारे रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम. सही है ना. जब लेंथ L है, एरिया ये है, इसकी रेजिस्टेंस क्या बोला था, 10 ओम बोला था सर. बिल्कुल सर, आप बोला था, बिल्कुल सर. सो रो L बाई A इक्वल टू कितने कर सकते हैं, 10 ओम कर सकते हैं. लेट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट बी इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस में आप लेंथ को देखो, सेकेंड केस में रेजिस्टेंस को मैंने R डैश ले लिया. लेने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं सर, आप आराम से ले लो. सेकेंड केस का रेजिस्टेंस को मैंने R डैश ले लिया. उस समय का लेंथ देखो बेटा, R डैश को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, सिमिलरली और रो डैश इंटू L डैश इंटू ये डैश. लिखने में क्या दिक्कत है. ये केस को R इक्वल टू रो L बाई A लिख दिया, इसको सब डैश से रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड कंडक्टर को सब डैश से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा. R डैश इक्वल टू रो डैश इंटू L डैश डिवाइड बाय A डैश. क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना. अब रो डैश की वैल्यू रो की बराबर है, क्योंकि सेम मटेरियल यूज करते हैं. सो इधर का रो और इधर का रो डैश क्या है बेटा, बराबर टर्म है. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मुझे, रो इंटू L डैश बाई A डैश. सही है ना. सिंस रो एंड रो डैश आर सेम, सिंस रो एंड रो डैश आर सेम, मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं सर. बिल्कुल सर, लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो बेटा, ये इक्वेशन वापस यूज करते हैं. R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश. L डैश की वैल्यू क्या ले ली बेटा, L डैश की वैल्यू क्या है, नया लेंथ है, नया लेंथ है. L डैश मतलब नया लेंथ है, इसको लेंथ डैश मान लो, लेंथ डैश, L डैश लेंथ डैश. इसको एरिया डैश मान लो, एरिया डैश, ठीक है. इसको रेजिस्टेंस डैश मान लो. खत्म हो गया ना, खत्म, सबको डैश कर दिया. सो R डैश इक्वल टू रो इंटू L डैश डिवाइड बाई A dash, which is nothing but rho into L dash की वैल्यू क्या बेटा, L by 4 सर, L by 4 into A dash की वैल्यू क्या सर, 2.5A. क्वेश्चन में दे दिया 2.5A. इतना कर दिया, इतना समझ में आ गया. किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, आराम से कर सकते. देखो which is nothing but R dash equal to, देखो बेटा इधर से रो ले लिया, L ले लिया मैंने, R ले लिया. एक साथ लिखो, रो L बाई A. एक साथ लिख दिया सर, एक साथ लिख दिया. क्या बाकी क्या बच रही है बेटा, रो L ऊपर नीचे एक 1/4 बच रही है, इंटू नीचे एक 2.5 भी बच रही है. बचने वाले को ऐसे रखो, बाकी रख एक ब्रैकेट के बाद. बेटा ये वैल्यू क्या है, ऑलरेडी प्रूव कर दिया. रो L बाई A कितने, 10 है सर, 10 इंटू 1/4 इंटू 2.5 है क्या, बिल्कुल सर, इट इज नथिंग. 10 डिवाइड बाई बेटा 2.5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे सर. देन व्हाट विल बी R डैश बेटा, R डैश इक्वल टू 1 ओम सर. आंसर ले लिया.